नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कटिंग चाय की इस स्पेशल सीरीज जिसका नाम है हम भी हैं जोश में। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट एंकर अजय सिंह और आज आपके लिए लेके आया हूं एक फिर से कहानी जो आपको जोश और जुनून से भर देने वाली है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ हैं सेलिब्रिटी हमारे इंडिया टीम के, यानी कि हमारे धर्मवीर पाल सर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कटिंग चाय के इस सीरीज में। हम यहाँ पे वो कहानियां सुनाते हैं जो लोगों में जोश और जुनून भर देती है। तो सर आपसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप हैं कहाँ से? एक्चुअली मैं मुरैना से हूँ, जो आपके चंबल के बगल से पड़ता है। मेरा गांव है छोटा पेपरसा, वो मुरैना जिले मध्य प्रदेश से। जी, तो आपने क्रिकेट कब से स्टार्ट किया? क्रिकेट का मेरे बचपन से ही बहुत शौक था। जब मैं नॉर्मल लोगों के साथ खेलता था तो क्रिकेट का मेरे बचपन से लगाव रहा है। जैसे जुनून होता है ना, एक जो ब्लड में रनिंग करता है, जैसे आपका धमनियाँ होती है शरीर में, उनमें सारे में ब्लड सर्कुलेशन चला जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर आता है आपको, जी। क्या आपका ब्लड एक जेन्युइन चीज़ होती है, एक जेन्युइन अपने बॉडी में कुछ पार्ट होते हैं, जैसे उनके बिना बॉडी नहीं चल सकती, वैसे ही मेरे अंदर एक क्रिकेट उस तरह का पार्ट है कि मैं क्रिकेट के बिना चल नहीं सकता। बचपन से ही मेरा जुनून है क्रिकेट। तो वो जुनून आपका बचपन से ही है? जी बिल्कुल। क्रिकेट आपने चुन लिया था एक बार कि मुझे ये करना है? जी बिल्कुल। एक्चुअली में क्या था, बचपन से नॉर्मल लोगों के साथ खेलता था मैं। फिजिकल बाई बॉर्न में ठीक था। उसके 8 महीने बाद मेरे को नर्स ने इंजेक्शन लगा दिया रॉन्ग फीवर में, तो उसके बाद पोलियो हो गया। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे ग्रोइंग अप हुआ। 7-8 साल का हुआ तो लोगों की बातें सुनने को मिलती थी, यार हैंडीकैप है, क्या करेगा ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर पाएगा, ट्रेन में भीख मांगेगा, कहीं दुकान लगाएगा, XYZ। जो उनकी थ्योरी थी, उनका माइंड सेटअप था, वो उस तरीके से मेरे पे टॉन्ट कसते थे। बट जो मेरा एक सोच था, जो अपने विल पावर के साथ मैं आगे बढ़ा, मेरा था कहीं ना कहीं मुझे एक वो चीज़ हासिल करनी है जो मेरे को फ्यूचर में बहुत आगे ले जाए। मेरा एक ड्रीम्स था कि मैं इंडियन टीम के साथ जाऊं। बचपन में देखता था मैं सचिन पाजी के साथ प्रैक्टिस करूं, या धोनी पाजी के साथ, या विराट भाई के साथ, जो जब आए थे नहीं, लेकिन जब समय राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह सब लोग थे, तो उस समय लगता था कि उनके साथ एक ड्रीम्स था मेरा। तो वो ड्रीम्स अचीव करने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और आज आप उस ड्रीम को जी भी रहे हैं? जी बिल्कुल। और इंडिया टीम के साथ हर जगह जाते हैं उनके साथ, और आप एक लक्की चार्म की तरह उनके साथ रहते हैं जी। तो ये भी एक प्राउड मोमेंट और एक आपके ड्रीम्स को अचीवमेंट वाला मोमेंट है आपके लिए। जी बिल्कुल। उसको अचीव करने के लिए बहुत स्ट्रगल भरी स्टोरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक छोटे से गांव मुरैना पेपरसा से, जिस बंदे को मतलब ये नहीं पता कि मोहाली इंडिया में है या पाकिस्तान में, मोहाली आता किधर, मुझे ये भी नहीं पता था। फर्स्ट टाइम वेन इन दिल्ली, उधर मैं एक होटल पर काम करने गया। मैं 10 साल का था, मैं होटल पर काम करने गया। तो छोटी सी जॉब थी, कुछ क्लीनिंग करने के लिए, प्लेट्स वगैरह क्लीनिंग करने के लिए एक जॉब थी। उसमें 150 रुपये मंथली मिलते थे। तो वो करने के बाद मैं 1 महीने के बाद घर वापस लौट रहा था कि धर्मवीर ये अपना काम नहीं है यार, अपन को कुछ बड़ा करना है, मतलब प्लेट्स में नहीं रहना है यार, जाके एक 4 दीवारों में बंद होके नहीं रखना है अपने आप को। अपना एक बड़ा फ्रेम है, एक अंदर से जुनून और एक जज्बा, विल पावर हाई रखना, मेंटेनेंस बॉडी का ऐसे जिस तरह रखना कि अपन को कहीं ऐसे लो फील ना हो यार कि अपन ये चीज़ नहीं कर सकते। मैं लौट के आ रहा था, मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा था कि यार इंडिया का मैच है मोहाली। तो ट्रेन में मैंने एक बंदे से पूछा, यार मोहाली किधर है भैया? तो उन्होंने बताया, यार तुझे मोहाली जाना है कि मुरैना जाना है? मैंने सर मोहाली जाना है। जस्ट आई गॉट फील लाइक ए वाइब्रेशन इन माय बॉडी, समथिंग डिफरेंट हैपन एंड अगेन। सो वो सोच के साथ मैं मोहाली चला गया। आई डोंट नो वेयर इज ए मोहाली। तो वहाँ पे एक ट्रेन में बैठा, तो वहाँ पे टीटी साहब थे, वो सॉरी गार्ड साहब ने मुझे 10 रुपये दिए और खाना खिलाया पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो वहाँ से मैं वहाँ पे पहुँच गया। 3 दिन पहले मैं इसके चारों लंग राउंड लगा रहा था ग्राउंड के, कि कहीं ना कहीं से मुझे एंट्री मिल जाए।
उसके बाद इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन हुआ, तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो मेरी 3 दिन की सारी वीकनेस थी, मतलब जो मेरी थकान थी वो एकदम क्लियर, मतलब आई फीलिंग फ्रेश कि यार इंडियन टीम का जो मेरा सपना था सचिन पाजी को देखने का, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, मोहम्मद के युवराज सिंह को देखने का जो सपना था वो क्लियर वहाँ पे मैं शेक हैंड किया था बिल्कुल। तो मेरे को बहुत मजा आया जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आपका ड्रीम्स स्टार्ट होता है, असली जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने प्लेयर को देखा, उसके बाद मेरी 2 साल की जर्नी विदाउट फूड, विदाउट एनी क्लॉथ, मैंने ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल किया कि मैं प्लेयरों की नज़र में आ सकूं, कि मैं इंडियन टीम को फॉलो करना चाहता हूं, हर जगह मैच देखने जाता हूं, विदाउट टिकट, विदाउट फूड, विदाउट एनीथिंग। तो सब जगह जाता था। मैंने ट्रेन में भीख नहीं मांगी, मैंने खाने को, मेरे को भूख लगी है तो मैंने बोल दिया भाई मुझे खाना खिला दो, बट मैंने भीख नहीं मांगी और ना मांगना चाहिए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दिव्यांग लोगों को अपने आप के स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। आप कोई भी काम करो, आप लोगों को 10 रुपये दे देंगे, लेकिन 10 रुपये के लिए आपके 10 जगह फ़ोटो डालेंगे, तो वो चीज़ नहीं करना। आप अपने स्वाभिमान के साथ कभी खिलवाड़ मत करना और हमेशा पॉजिटिव रहना। वेल सेड सर, और ये चीज होनी भी चाहिए। स्वाभिमान हमेशा हर चीज से ऊपर होता है। जी जी बिल्कुल। तो जब आप पूरे ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे थे जी, और क्रिकेटर की नजर में आने के लिए, तो आपको खूब सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा, जैसे कि नो फूड, नो क्लोथ्स वगैरह, ये तो आपने परेशानियां सामना किए हैं, जैसे कि ग्राउंड में एंट्री को लेकर, बाकी चीजों को लेकर। जी बिल्कुल, बहुत सारी परेशानी आती थी, क्योंकि जब तो एक नॉर्मल था मैं जी, ना, प्लेयर मुझे पहचानते थे, कुछ नहीं, XYZ। 2 साल मैंने ट्रेवल किया, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2006 की। 2 साल मैंने ट्रेवल किया, हर जगह मैच देखने जाना, इधर उधर जाना, भागना, ग्राउंड में नहीं जा रहे, पुलिस वालों से बोलना सर मुझे मैच देखना है, कैसे भी करके। मेरा एक मोटो था कि कहीं ना कहीं नियर द प्लेयर्स, आई वॉज सिटिंग विद नियर द टीम बस, नियर द प्रैक्टिस सेशन एरियाज, तो वहाँ से प्लेयरों की नज़र में आया मैं। उसके बाद मैच था नारसिंह स्टेडियम में, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। वहाँ मैं फर्स्ट टाइम एज अ ऑफिशियल बॉल बॉय बना। वहाँ पे प्लेयरों ने मुझे रिकग्नाइज किया, यार तुम हर जगह जाते हो, क्यों परेशान होते हो। मैंने बोला सर मुझे आप लोगों का मैच देखने में अच्छा लगता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हर जगह मैच देखने आओ। तो बहुत सारी स्ट्रगल भरी स्टोरी है, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाते हो, आपको कोई अननोन पर्सन हो आप, तो फिर आपकी लाइफ ईजी नहीं होती। ईजी नहीं होती, ये डेफिनेटली बात सही है। तो आप अच्छा, आप इंडिया टीम के साथ रहते हैं, तो आपके अच्छे बॉन्डिंग किसके साथ है, कि बहुत ऐसे भाई वाला जो बॉन्डिंग है? सबसे अच्छा मेरा रोहित शर्मा जी के साथ, आपके ऋषभ पंत, विराट पाजी, धोनी भाई। और एक रोहित शर्मा जो आप देखते हैं ना, रोहित शर्मा को, वो रोहित शर्मा रियलिटी में रोहित शर्मा। जैसे आप फनी मूवमेंट्स देखते हो सोशल मीडिया पे, कहीं उनका ये कहीं उनका वो उनका एक नेचुरलिटी है। मतलब वो अपने भाईचारा पे किधर जा रहा है, क्या है क्या नहीं है भाई, वो पटाख मुंबई, मतलब मुंबई कर का जो टिपिकल मुंबई कर है ना, वो ऐसे ही बात करते हैं। तो उनका भाईचारा है। वो जब भी फील्डिंग करते हैं तो मुझे बुलाते हैं, धर्म बॉल डाल, या जब भी वो बैटिंग करते हैं तो धर्म फील्डिंग कर ले, बॉल थ्रो कर दे। तो बहुत मजा होता है कि एक भाईचारा है मेरे साथ उनकी। तो आप एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, जी जी कह सकता हूँ। जी जी ड्रीम लाइफ। अब बात करते हैं आपके जर्नी की। आपने क्रिकेट में DCCI कब ज्वाइन किया आपने? DCCI जब से बना है, DCCI जब से हम DCCI के साथ हैं, और DCCI जब से BCCI के अंडर अम्ब्रेला के आया है, DCCI ने अपने हर तरीके से, जिस तरीके से करना चाहिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी रवि चौहान जी और उनकी टीम, मतलब सारे जो भी DCCI में जुड़े हैं, उनकी टीम ने जिस डेडिकेशन के साथ, जिस जो सपना सजोया था, जो बचपन से DCCI ने, पहले सॉफ्ट बॉल से क्रिकेट स्टार्ट हुआ, फिर सॉफ्ट लेदर पे आया, टेनिस बॉल से, आज हम लोग 8000 की बॉल से खेल रहे हैं। तो मतलब बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला है हमें। तो जब आपने क्रिकेट में आने की सोचा, तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट कैसा था? फैमिली का सपोर्ट अच्छा रहा, बट मेरे ग्रैंडफादर चाहते थे कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं, क्रिकेट में कुछ नहीं है, खेल कूद में कुछ नहीं है, बिकॉज वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मैं कहीं ना कहीं पढ़ लिख के कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाऊं, तो जिससे मेरी लाइफ अच्छी चल सके। वो मेरे फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते थे। बट मेरे अंदर एक अलग जज्बा था। मेरे फ्रेंड्स, जो फ्रेंड सर्कल था जो स्कूल टाइम के, उनका सबका बहुत सपोर्ट रहा है मेरी क्रिकेट जर्नी में। मेरे को क्रिकेट खिलाना, नॉर्मल लोगों के साथ ले जाना, गाँव से दूर बहुत जाते थे हम, 1-2 किलोमीटर क्रिकेट खेलने, तो वहाँ पर खिलाना, बिकॉज कोई खिलाता नहीं है ना हैंडीकेप लोगों को कि यार क्या खेलेगा क्या नहीं खेलेगा। लेकिन उन लोगों ने मेरे अंदर वो जुनून देखा कि
धर्मवीर एक अच्छी फील्डिंग करता है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो अच्छा है उस समय में नॉर्मल लोगों में विकेट कीपर, क्योंकि वहीं पे एक आराम से इजीली फील्डिंग कर सकते हो, आपके कहीं और ज़्यादा जगह कर नहीं कर सकते, क्योंकि बॉल आपके टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हो तो टप करके बॉल आपके सिर के ऊपर से जा सकता है। तो मेरी फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्टर है। मेरे अभी फादर नहीं है, लेट श्री उदय सिंह बघेल, मेरे ग्रैंडफादर भी नहीं है, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। और एक सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी में ट्रेजेडी का टाइम हुई था जब मेरे फादर की डेथ हुई और मेरे ग्रैंडफादर की, तो उनका सपना था, लेकिन होपफुली मैं उनका सपना पूरा कर रहा हूँ। आज मेरा वर्ल्ड में एक नाम है, सब लोग मेरे नाम से पहचानते हैं। आज मेरे फादर को, जब फादर थे तो उनको बोलते थे कि ये धर्मवीर के पिताजी है, ये धर्मवीर के दादाजी। सो आई एम फील सो प्राउड। डेफिनेटली सर, आपने उनको प्राउड तो फील कराया ही है जी। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि पार्ट ऑफ दिस कि जब आपने क्रिकेट स्टार्ट किया जी, तो ग्राउंड के अंदर तो कोच होते ही है जी, बाहर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडवाइस देने के लिए तैयार होते हैं, चाहे उन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ पता हो ना हो। तो आपको भी ऐसे लोग बहुत मिले होंगे, तो आप उनसे कैसे डील करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि आप कैसे अर्निंग कर रहे हैं। लर्निंग और अर्निंग में दोनों में बहुत फर्क है। जी डेफिनेटली। सामने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, आपको ब्लेम भी करेगा, आपको विश्ड भी करेगा, आपको बताएगा भी, आपको ऐसे डिमोटिव वाले वर्ड बोलेगा, तो बहुत सारी चीज़ों को जस्ट इग्नोर करना है। जो आपको करना है एज ए फील्ड में, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, आपको वही करना है जो गेम का सिचुएशन। आप गेम के सिचुएशन के हिसाब से चलोगे जब भी आप अपने आप को एक अच्छा क्रिकेटर सेटअप कर पाओगे। अदरवाइज आप बाहर की चीज़ों को फील्ड में लाने की कोशिश, आपने मुझसे बोला यार धर्मवीर भाई आपको ये नहीं, आपको ये करना चाहिए, बॉलिंग यहाँ पे लगाना चाहिए, फील्डिंग यहाँ पे लगाना चाहिए, तो वो मैं ग्राउंड में सिचुएशन वो नहीं है, लेकिन मैं वो करने की कोशिश करूँगा तो सामने वाली टीम मुझे और उठा के कहीं और पीछे छोड़ देगी। तो मेरा का माइंडसेट जो इंडोर द फील्ड ऑन द फील्ड रहता है वही रखना चाहिए। ऑफ द फील्ड क्या हो रहा है उससे कोई मैटर नहीं करना, उससे मैटर नहीं करता। तो उन लोगों का सुनो, बस करो सुनो, अपने मन की। जस्ट इग्नोर हिम। राइट। तो एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने गेम स्टार्ट किया, हाँ, तब आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो आप जैसे बोल रहे थे सॉफ्ट बॉल से, टेनिस बॉल से खेलते थे, फिर आप जब हार्ड बॉल पे आए, तो वो जो आप शिफ्ट करे, तो उस टाइम तो हार्ड बॉल तो बहुत ज्यादा लगती है हाथों पे, तो उससे कैसे डील किया आपने? बिल्कुल, देखो मैंने तो शुरू से ही हार्ड बॉल से खेला। जब टेनिस बॉल तो लोगों के लोकल में खेलता है, जब मैं इंडियन टीम के साथ 2006 में जुड़ गया था, जब मैं से इंडियन टीम के साथ जाता था, वो लोग मुझे फील्डिंग के लिए बुला लेते थे। तो हार्ड बॉल से मुझे, मेरा बचपन से ही नाता रहा है हार्ड बॉल से। बट जो हमारी DCCI ने इम्प्रूव किया है सॉफ्ट बॉल से, जो DCCI के जो फिजिकली डिसेबल्ड क्रिकेट इंडिया में होती थी कि पहले सॉफ्ट बॉल से क्रिकेट खेलते थे, फिर सॉफ्ट लॉदर आया, आज हम 8000 की बॉल को, मतलब ह्यूज मार्जिन में इम्प्रूवमेंट किया है DCCI ने। तो आज क्या है, हमारे पास अच्छे कोचेस है, अच्छे ट्रेनर हैं, अच्छे बैट समय मिल रहे हैं, इक्विपमेंट की फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, जो BCCI ने हमें अंडर में लिया है। माननीय जैसा जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। हमारे मतलब जनरल सेक्रेटरी जी, उन्होंने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी कि रवि जाओ, तुम्हें करके दिखाना है बच्चों के लिए, और बच्चे प्रूव करके रवि सर को दिखा रहे हैं। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है DCCI ने जो लिया, माननीय जैसा जी BCCI ने लिया, उसके लिए हम मतलब जिंदगी भर शुक्रिया अदा करें तब भी उनका पूरा नहीं हो। बिकॉज आज तक BCCI में बहुत सारे जनरल सेक्रेटरी है, बहुत सारे प्रेसिडेंट आए, लेकिन जो जय भाई शाह जी ने जो किया ना, आज तक किसी ने नहीं किया था। तो उनके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन्होंने हमें एक गाइडलाइंस दी, गाइडलाइंस के अंडर में हमने उनको प्रूव करके दिखाया कि हाँ यार, दिव्यांग लोग भी एक नॉर्मल क्रिकेटर की तरह क्रिकेट खेल सकते हैं। डेफिनेटली सर, और जैसा कि मैं मैच देख पा रहा हूँ, जी जी बिल्कुल, तो छक्के चौके तो बस ऐसे पानी की तरह बह रहे हैं, तो ये चीज भी देखने को मिली है। आप सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देखिए आपके पीछे आप देख पा रहे हैं कि एक आपको नहीं लग रहा कि कोई दिव्यांग क्रिकेट का क्रिकेट चल रहा है, वही एनर्जी, वही ताकत, वही टेक्निक, वही स्टाइल, बॉलिंग डालना, फील्डिंग करना, मतलब अपना 110% डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं लोग। तो इससे अपन को फील होता है कि हाँ यार, एक जो नेचुरल ब्लड में क्रिकेट होता है ना, वो वाली क्रिकेट खेली जा रही है। सो वी कैन से कि आपकी शारीरिक सीमाओं पे कुछ डिपेंड नहीं है, बस सब कुछ माइंडसेट पे डिपेंड है आपके। देखिए, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊं, बोलना तो नहीं चाहता बट मेरे को बोलना जरूरी है। जी जी। इंडिया में फिजिकली एबल्ड लोग बहुत कम है, लेकिन मेंटली एबल्ड लोग सबसे ज्यादा है। वेल सेड सर, वेल सेड। बिकॉज मैंने इस चीज को रियलाइज किया बहुत अच्छी तरह, लोगों की जब तक सोच नहीं बदलेगी ना, जब तक आप किसी भी डिपार्टमेंट में सक्सेस नहीं हो सकते। हम लोग किसी भी तरह से, किसी भी अंग से अक्षम है, लेकिन आप दिमाग से अक्षम हो गए ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके दिमाग में वो कीड़ा हमेशा रहेगा कि आप किसी को कुछ करने नहीं दोगे।
आपके दिमाग में वो नेगेटिव चीजें रहेंगी जिससे आप पॉजिटिव इंसान को भी नेगेटिव कर दोगे। आपके अंदर वो अनुशासनहीनता की चीजें आएंगी कि आप सामने वाला अनुशासन में भी चल रहा हो उसको भी आप गिराने की कोशिश करोगे। ट्रेन में देखिए, हैंडीकैप डिब्बे में नॉर्मल लोग, मतलब सबसे बड़ा पुलिस स्टाफ आएगा, हम आरपीएफ के स्टाफ हैं, फिर रेलवे स्टाफ आएगा। भाई साहब आप स्टाफ हो तो आप किसी भी डिब्बे में बैठ सकते हो, लेकिन सबको हैंडीकैप डिब्बे में। तो ये मेंटली प्रॉब्लम है यार। हम लोग फिजिकली एबल्ड है लेकिन हम लोग मेंटली एबल्ड नहीं है। मेंटली वी आर द स्ट्रॉन्ग पर्सन, सो वी कैन डू एनीथिंग एल्स। वेल सेड सर। और ये जरूरी भी है कि सब कुछ है माइंडसेट पे डिपेंड करता है। करेक्ट। कि अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। सर एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, एक कि जैसे डिसेबिलिटी के जो मामले हैं तो उनमें जो नए नौजवान जो आ रहे हैं जिनको स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फैमिली की तरफ से और दूसरी तरफ से प्रेशर होता है कि आप बस सरकारी नौकरी देख लो, आप वहाँ चले जाओ, ये चले जाओ। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा है कि उनके अंदर का जो जुनून है स्पोर्ट्स में जाने का वो कहीं ना कहीं दब जाता है उनके अंदर? तो उसको उभारने के लिए या फिर मैं कहूँ कि जो हौसला बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए उनको? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडिया में ना एक कल्चर है जी। आपके पेरेंट्स आपको पुशअप नहीं करते, पुशअप करते हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए जी। आप जापान वगैरह कंट्रीज जाएंगे तो 6-7 साल तक तो कोई एग्जाम नहीं, 8 साल तक कोई एग्जाम नहीं। अपने यहाँ तो बच्चा यूकेजी में पढ़ रहा है ना, मतलब सॉरी प्ले ग्रुप में पढ़ रहा है, उसके भी एग्जाम देने पड़ेंगे बच्चे। तो इंडिया का सेटअप एक अलग है। तो लोग वक्त सोचते हैं नहीं यार तुम पढ़ाई करोगे, फिजिकल है, डिसेबल्ड है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे जिंदगी, मतलब उनका माइंड सेटअप बिल्कुल खराब करने की कोशिश करते हैं। बट जो एज अ पेरेंट्स, मतलब मेरी सोच यही रहेगी, अगर मेरे बच्चे होंगे तो मेरी सोच यही रहेगी कि पढ़ाई के साथ साथ मैं किसी न किसी स्पोर्ट्स में जरूर खिलाऊंगा। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको अगर आपकी फैमिली रोकती है तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होने का सबसे बड़ा मौका तुम्हें स्पोर्ट्स देगा। और स्पोर्ट्स में जाने के बाद आपकी पढ़ाई से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा आप स्टडी को लीव करो, लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है। आप स्पोर्ट्स को टाइम दो, साथ में स्टडी को भी टाइम दो। आप स्पोर्ट्स में उतना रहेंगे जितनी आपकी बॉडी आपके साथ काम करेगी, आपका मेंटली थॉट्स आपको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। साथ में स्टडी तो चलती रहती है। मेरे लिए स्टडी सेकंड पार्ट है बट फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्रिकेट है। तो मैं ऐसे आपसे जो भी पेरेंट्स है या फिर जो भी फिजिकली डिसिप्लिन जो यंगेस्ट आ रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के करें। फैमिली किसी के लिए सपोर्ट नहीं करती, फैमिली यही चाहती है कि उनके बच्चे एक अच्छे फ्यूचर बनाएं कि जिससे आगे चल के उनके बच्चों का फ्यूचर सही हो। बट आपका फ्यूचर आपको शुक्र करना है, मम्मा पापा बोले उनकी भी बात मानो और अपना भी करो जो आपको करना है। जी डेफिनेटली सर। और फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल जो गेम होते हैं उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल माइंड भी होता है, कॉम्बिनेशन मसल माइंड कॉम्बिनेशन बढ़ता है, तो वो सारी चीजें हैं। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा जी कि आपके क्रिकेट लाइफ का कोई ऐसी एक मेमोरेबल मोमेंट जहां से आपको अपना बूस्ट मिला हो कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में, एक कोई भी ऐसा एक मोमेंट? 2007 में पहला मैंने इंटरनेशनल टूर किया था। यहाँ से हम लोग गए थे 2007 में वर्ल्ड कप था, इंडिया वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप था। तो फर्स्ट टाइम मैंने फ्लाइट में ट्रेवल किया जी। तो आई डोंट नो, जब मतलब मुझे पता ही नहीं था फ्लाइट में कैसे उड़ते हैं, कैसे क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, इतना जानकारी नहीं था। बट जब मुझे सचिन पाजी के इंडियन टीम की तरफ से इनविटेशन आया कि हम आपको ले जा रहे हैं तो मैंने इमरजेंसी में पासपोर्ट बनवाया, 7 दिन के अंदर मेरा पासपोर्ट आ गया। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ की, बहुत कम लोगों ने इतना 24 आवर्स की जर्नी की होगी फ्लाइट में। यहाँ से 9 घंटे मुंबई टू 9 घंटे लंदन, लंदन से 14 घंटे सेंट लुइसिया, तो बहुत लंबी जर्नी है। तो उसके बाद मेरे अंदर से जुनून आया कि यार अंदर यार हाँ यार धर्मवीर अपनी भी लाइफ है और यहाँ से मूव ऑन करने का मतलब आगे बढ़ने का ही है, यहाँ से पीछे नहीं देखना है, पीछे क्या है। वहाँ से मैंने अपनी लाइफ को, जर्नी को एक अलग स्टेबल तरीके से सजाया। उसको पहुँचना बहुत आसान है, किसी प्लेटफॉर्म पर पहुँचना बहुत आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना उससे भी बड़ा डिफिकल्ट है। तो मैंने उस चीज़ को अभी तक मेंटेन करके चल रहा हूँ और कंटिन्यू इंडियन टीम को फॉलो कर रहा हूँ। और अब हमारा डीसीसी आएगा, सो अब तो मज़े ही मज़े हैं। मतलब लाइफ एंजॉय, क्रिकेट खेलो। पहले हमारे मैचेस बहुत कम होते, लेकिन अब हम लोग बिजी क्रिकेटर हो गए क्योंकि डीसीसीआई के इवेंट होते रहते हैं। अभी उदयपुर में इवेंट यहाँ है, हमें बेंगलोर जाना है, बेंगलोर में हमें आईपीएल फॉर्मेट में क्रिकेट खेलना है, फिर हमें दुबई जाना है। तो क्रिकेट बहुत मतलब अब हमारा जैसे बीसीसीआई के इवेंट होते थे वैसे ही हमारा डीसीसीआई भी इवेंट करा रहा है कंटिन्यूसली। और यंग क्रिकेटर को, व्हीलचेयर क्रिकेटर को, डोमेस्टिक और आपके स्टैंडिंग क्रिकेट को बहुत आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं डीसीसीआई जैसे,
किसी भी फॉर्मेट में क्रिकेट हो, डीसीसीआई पूरी तरह से हमारे दिव्यांग लोगों को सपोर्ट कर रहा है और साथ में बीसीसीआई भी सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। जी डेफिनेटली सर, और आपकी जो मेमोरीज है उनको सुन के मुझे पर्सनली बहुत मजा आ रहा है कि आपने इतना अच्छा टाइम बिताया। और एक अच्छा, आपकी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, विराट कोहली सर है, इनमें से किसी प्लेयर के साथ आपकी कोई फनी मेमोरी रही हो जब आपने बहुत एंजॉय किया हो कि आपको आज भी याद है? जी बिल्कुल। जब अहमदाबाद में मैच था तो फुटबॉल खेल रहे थे सारे मैचेस के बाद, 2-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया था, तो फुटबॉल खेल रहे तो एक गोलकीपर की कमी थी जी। तो गोल मैं दूर बैठा था, ऐसे ही धोनी पाजी ने बुलाया, इधर आ। मैंने पता नहीं यार क्या हो गया भाई, कोई लफड़ा तो नहीं किया मैंने। मैं क्या हो जाता है गलती यार, ग्राउंड में बैठे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मैंने कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, उन्होंने बोला इधर आ। बोलो पाजी क्या हुआ? गोलकीपर बन जा। मैंने अबे यार मतलब क्रिकेटर से ऐसा गोलकीपर कैसे, मतलब तो बहुत मजा आया उनके साथ। सब लोग आ रहे हैं, गोल करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ऊपर, मतलब मैं नीचे हो, सब लोग मेरे ऊपर मस्ती के साथ, कोई किधर चींटी काट रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। तो एक फनी मूवमेंट है, जैसे हम लोग फ्लाइट में भी ट्रेवल करते हैं, वहाँ पे मौज मस्ती वाले हो जाते हैं सारी चीजें इंडियन टीम के साथ। तो ग्राउंड के लिए तो यही फनी मूवमेंट है कि जो भी मौका मिले छोड़ो मत, मजे करो, लाइफ है, एंजॉय के साथ जियो। जी डेफिनेटली सर, और ये एकदम सही भी है कि लाइफ को एंजॉय के साथ ही जीना चाहिए। स्ट्रेस में जीने का कोई सेंस बनता नहीं है। देखो स्ट्रेस में अगर लाइफ को जियोगे तो तुम्हारी लाइफ ही स्ट्रेस बन जाएगी। तो उसको करने से कोई फायदा नहीं है। लाइफ आपको जीना है तो उस हिसाब से जी। एक चींटी को देखिए, चढ़ेगी गिरेगी, चढ़ेगी गिरेगी, चढ़ेगी गिरेगी, वो 20 नहीं 50 बार चढ़ेगी फिर भी वो चढ़ जाती है। तो लाइफ में गिरने, राहुल द्रविड़ ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, उन्होंने 400 के करीबन मैचेस खेले थे जी। तो राहुल द्रविड़ ने एक बात बोली थी, जितना मेरा सक्सेस है ना उससे ज्यादा कहीं मैं फेलियर हूँ। मैंने अपने 20 शतक लगाए हैं तो 20 मैचों में तो लगाए, 400 मैच खेले तो 400 मैचों में फेलियर हुआ। तो फेलियर से डरना नहीं चाहिए, फेलियर से इम्प्रूव करना चाहिए अपनी लाइफ में। और फेलियर ही एक ऐसी चीज है जो आपको नई नई चीजें सिखाती है, नए नए नुस्खे बताती है लाइफ में आगे बढ़ने के, नए नए पॉजिटिव माइंड सेटअप करती है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में किस तरह मतलब अपने आप को मूविंग फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे आप अपनी लाइफ में एक बात मान के चलिए, एक फिजिकली डिसेबल्ड है, आप ट्रेन में चढ़ते हो, बस में चढ़ते हो, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा, मैं अकेला ट्रेवल करता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड, मुझे लोग बात कहते हैं यार आप इजी कैसे कर लेते हो अकेले बैग उठाना ये वो। जब मैं घर से निकलता हूँ मेरा इतना बड़ा ट्रॉली बैग है, एक पिट्ठू बैग अलग है, व्हील चेयर अलग है, तो वो लोग बोलते हैं यार इतना सामान लेके कैसे चलते हो आप? तो मैं बोलता हूँ यार मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा माइंड से ऐसा ये है कि मैं किसी की हेल्प नहीं लूंगा, मेरा बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग है, एक हाथ से उठा के बैग रख सकता हूँ, अपना व्हील चेयर भी उठा के रख सकता हूँ और आराम से चढ़ सकता हूँ। तो देखो यार, अपना काम स्वयं नहीं करोगे जब तक कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। आप स्वयं करना सीख जाओगे तो 4 लोग तुम्हारी मदद करने वाले अपने आप आ जाएंगे। जब तक आप स्वयं नहीं कर सकते तो कोई मदद करने नहीं आएगा, चाहे आप इंसान हो या फिर कोई भी हो। जी डेफिनेटली सर, एकदम सही बात है। तो थैंक यू सर, आपके साथ आज ये कहानी आपकी जर्नी जी के मुझे बहुत मजा आया और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, कटिंग चाय के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच कटिंग चाय, और सब लोग प्यार दीजिए कटिंग चाय को, मजा आएगा जी। थैंक यू सो मच। आप सभी को ऐसी कहानियां और सुनने को मिले, आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और धर्मवीर पाल जी सर को फॉलो करना है और हमको फॉलो करना है, ताकि आपको ऐसी इंस्पायरिंग कहानियां और मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एंकर अजय सिंह। तब तक के लिए नमस्कार।